अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। बहुत अरसे के बाद मैंने व्लॉगिंग के लिए कैमरा उठाया। आपको पता है कि मैं ज़्यादातर कुकिंग वीडियोस कर रही थी और व्लॉग्स जो हैं वो नहीं बना रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ख़ुद भी बहुत मिस कर रही थी अपने व्लॉग्स को। और उसके बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर एक पोल भी कराया था, तो उसमें भी मुझे जो है यही कहा गया कि आप व्लॉग्स भी बनाएं और रेसिपी वीडियोस भी शेयर किया करें। तो फिर मैं आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए एक व्लॉग लेकर। और इस्लामाबाद का मौसम आजकल बहुत अच्छा हुआ है। एक दिन जो है वो धूप होती है, तो फिर अगले 2 दिन बारिश होती है और बहुत अच्छी वाली बारिश होती है और बहुत प्लेजेंट हो जाता है वेदर। पिछले दिनों भी इसी तरह से था कि बस एकदम से हवाएं चली और फिर काफ़ी बारिश हुई, तो मौसम बहुत प्लेजेंट हो गया। तो ये व्लॉग है सैटरडे का और मैंने फ्राइडे को ही डिसाइड किया हुआ था कि मुझे जो है वो लॉन्ड्री करनी है सैटरडे को। काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे, तो खैर बारिश के बावजूद भी मैंने लॉन्ड्री की और फिर मैंने इंडोर ही कपड़ों को ड्राई कर लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े ड्राई भी हो गए थे। तो 1-2 दिन पहले मैंने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग की, कुछ कपड़े लिए। अगर आप मेरी ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस बार छोटी ईद पर भी मैंने बच्चों के लिए कोई शॉपिंग नहीं की थी, कोई कपड़े नहीं लिए थे बिकॉज़ ऑफ कोरोना वायरस। तो अभी हमें कपड़ों की बहुत ज़रूरत थी। मीरब और हरीम दोनों के कपड़े जो हैं वो छोटे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ईद से पहले ही जाके कुछ बाय कर लेती हूँ कपड़े बच्चों के, ताकि बाद में जो है वो रश वाली सिचुएशन से बचा जा सके। तो खैर 2 दिन पहले मैं गई और मैंने बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए। अब एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने कुछ हॉपस्कॉच से लिए, कुछ मैंने आउटफिटर्स पर सेल थी वहाँ से बाय किए, कुछ मैंने पेपर से लिए, कुछ मैंने वैसे ही ले लिए जो मुझे अच्छे लगे नज़र आए किसी भी शॉप से। लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको साथ साथ में उसके ब्रांड्स वगैरह बताती जाऊँ। 1-2 आई थिंक मैंने कार्टर से भी लिए थे। तो यूजुअली इसी तरह से मैं शॉपिंग करती हूँ बच्चों की कि जहाँ से जो भी मुझे अच्छा लग जाता है कोई ड्रेस, तो मैं वो पिक कर लेती हूँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कबर्ड के बारे में भी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। ये मेरे बच्चों की कबर्ड है, इस तरह से दिखती है कुछ। और ये मैंने ली थी मदर केयर से 2 साल पहले। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस, लेकिन ये मदर केयर पर अभी भी अवेलेबल होगी। तो इस तरह से ये कबर्ड है और नीचे जो है ड्रॉर्स है, काफ़ी अच्छी है, स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ईज़िली इसमें 2 बच्चों के कपड़े आ जाते हैं। तो चले अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। और अंदर से दिखाने से पहले एक आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये हमेशा जो है इतनी ऑर्गेनाइज़ नहीं होती। मोस्ट ऑफ़ द टाइम बहुत मेसी होती है ये, लेकिन इसको मैंने 2 दिन पहले ही ऑर्गेनाइज़ किया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक छोटा सा जो है वो वार्डरोब टूर भी शेयर कर देती हूँ और साथ में आपको नए कपड़े भी दिखाती हूँ जो मैंने बाय किए हैं। तो चले दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस तरह से ये कबर्ड है अंदर से। और यहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े हैंग किए हुए होते हैं। यूजुअली जो बाहर पहन के जाते हैं ये वो वाले कपड़े हैं, रेगुलर पहनने वाले यहाँ पर नहीं रखते हैं। बेडशीट्स और मैट्रेस कवर और पिलोज़ वगैरह ये मुझे गिफ्ट आए थे और अभी मैंने खोले नहीं हैं, तो ये यहाँ पे पड़े हैं। ये मीरब का टेडी बेयर है। ये जो है लोशंस है, इसमें कुछ हेयर पेन्स हैं, हेयर क्लिप्स हैं, कॉम है। ये एक बैग मैंने बाय किया था मीरब के लिए, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये बच्चों के ट्राउज़र्स हैं और स्कर्ट्स वगैरह हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ नए शूज़ रखे हुए हैं और ये एक शर्ट पड़ी है रैंडम ऐसे ही यहाँ पर। और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है बड़ा सा बैग, इसमें बच्चों के विंटर्स के कपड़े हैं। यूजुअली मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ कपड़े। साथ में ये जो आपको बास्केट नज़र आ रही है इसके अंदर कुछ नए शूज़ हैं। ऐसा करती हूँ कि जो मैंने नए ड्रेसेस लिए हैं वो मैं बाहर निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको वाइट बैकग्राउंड पे दिखाती हूँ।
तो ये है सबसे पहला ड्रेस जो मैंने मीरअप के लिए लिया है, और ये फ़्रॉक है इस तरह से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इसका सॉफ्ट मटेरियल है और बड़ा समर अप्रोप्रिएट है। इसके कलर्स बहुत प्यारे मुझे लगे और इस तरह से इसके ऊपर पैरेट्स बने हुए हैं। इट्स वेरी प्रिटी, बड़ा अच्छा कैजुअल सा है, बहुत ही प्यारा मुझे ये ड्रेस लगा तो इसलिए मैंने ले लिया था। माई मोस्ट फेवरेट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। जब मैंने इसको देखा तो मैंने डिसाइड कर लिया था उसी वक्त कि मुझे ये चाहिए। ये क्रॉप टॉप है और इस तरह से, आई डोंट नो इनको स्पेगेटी स्ट्रिप्स बोलते हैं, इस तरह से इसके ऊपर हैं। इसकी जो बैक है उस पर यहाँ पर इफ़ यू कैन सी तो ये स्मोकिंग हुई हुई है बहुत अच्छी सी, और इसके साथ जो है ये स्कर्ट है डेनिम में, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट इसका मटेरियल है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कपड़े। तो ये मैंने मीरअप के लिए लिया था और आई थिंक ये मैंने पेपर से लिया था या हॉपस्कॉच से, आई थिंक हॉपस्कॉच से लिया था। एक्चुअली मैंने टैग्स रिमूव करके इनको वॉश कर लिया था लाते साथ ही, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। आई थिंक ये हॉपस्कॉच, जी ये हॉपस्कॉच का है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये जो थर्ड टॉप है ये मैंने ली थी कार्टर से, और इस पे इस तरह से बहुत ही क्यूट से एम्बोस्ड स्टिकर्स लगे हुए हैं, लॉलीपॉप और रेनबो, और स्लीव्स इसके बहुत प्यारे हैं फ्लेयर्स वाले। बैक से ये लॉन्ग है और फ्रंट से शॉर्ट है, तो मुझे इसके ये स्टिकर्स बहुत प्यारे लगे, तो इसलिए ये वाली मैंने शर्ट ले ली थी हरीम के लिए। जीन्स के साथ आप पहना सकते हैं या फिर टाइट्स के साथ, इट्स वेरी प्रिटी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने ली थी मीरअप के लिए, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगी थी। ये मैंने डाउनटाउन से ली थी, इट्स सो प्रिटी। और ये देखें इस तरह से इसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए हैं और साइड का इसका जो है ना बड़े मज़े का डिज़ाइन है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इस तरह से ना फ्लेयर्स बनी हुई हैं इसके साइड्स पर भी, फ्रंट पर भी, बैक पर भी, और इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी वेरी प्रिटी। इवन ईद पे भी मैं पहना सकती हूँ ये मीरअप को, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी। फिर ये वाली टॉप, आई थिंक ये आपने देखी होगी मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मीरअप ने पहनी हुई थी। इट्स वेरी नाइस ट्रॉपिकल समरी सा प्रिंट है इसका, कलरफुल सा, आई लव्ड इट। ये थोड़ी सी छोटी थी, इसमें मुझे साइज़ नहीं मिला इससे बड़ा, लेकिन मैंने ये ले ली थी कि अगर ये मीरअप को नहीं आती तो फिर हरीम पहन सकती है इसको। और मुझे बहुत क्यूट लगी, इस पर फ्लेमिंगोज़ बने हुए थे और इस तरह से बड़ा मज़े का इसका ट्रॉपिकल प्रिंट है। फिर इसके बाद अगेन ये कलरफुल सी टॉप थी। थोड़ा सा इसका जो फैब्रिक है वो थिक है, समर्स के लिए ये इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जब थोड़ा सा मिड सीज़न होता है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और इसका भी बड़ा मज़े का डिज़ाइन है, यहाँ पर इसके इलास्टिक है और स्लीव्स पे भी इसके थोड़ा सा इलास्टिक है, बोज लगी हुई हैं, और इस तरह से हुडी स्टाइल है बैक का। और ये इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में जो है ये बच्चे पहनेंगे। और ये वाली टॉप भी मैंने ली थी डाउनटाउन से, बहुत क्यूट है, इस पर ग्लिटर लगा हुआ, इस तरह से राइटिंग हुई हुई है और इस तरह से फ्लेयर्ड इसके स्लीव्स हैं, स्लीवलेस है ये। इट्स वेरी नाइस, ये मुझे बहुत पसंद आई थी हरीम के लिए। ये दो टॉप्स मैंने ली थी बिल्कुल प्लेन, और मुझे पर्सनली इसका जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा लगा था, इसका मटेरियल इट्स वेरी सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्रीदेबल सा इसका मटेरियल था, तो इसलिए मैंने ये वाली एक शर्ट या टॉप, थोड़ी सी लॉन्ग है ये, तो ये मैंने टॉप ली थी और बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा इसका मटेरियल है। और इसी तरह से ये वाली जो है ये भी मैंने डाउनटाउन से ली थी, ये चीप है, इट्स फॉर 500 रुपीज़ ओनली। दोनों की प्राइस जो है वो 500 है, लेकिन ये कि मटेरियल इसका बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, तो इसको आप प्रिंटेड टाइट्स के साथ पहना सकते हैं या जीन्स के साथ। ये लास्ट जो टॉप है वो ये वाली है, पाउडर ब्लू इसका कलर है, और बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, एंड इट वाज़ वेरी चीप, आई थिंक इट वाज़ फॉर 350 रुपीज़ ओनली। डाउनटाउन से मैंने ली है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
और बच्चे इसको घर पे भी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल इसका मटेरियल है। मीरब को यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने ये यूनिकॉर्न वाली एक टॉप ले ली थी मीरब के लिए। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये डेनिम जीन्स जो मैंने ली थी आउटफिटर्स से। आउटफिटर्स पर सेल थी और ये मैंने ली थी आई थिंक 750 की, और मुझे ये बहुत रीज़नेबल लगी। इट्स वेरी नाइस। इस तरह से इसकी जो लेंथ है इस पे ग्लिटर हुआ हुआ है, और फैब्रिक इसका बहुत अच्छा मटेरियल का बहुत सॉफ्ट है। तो ये मैंने ली थी मीरब के लिए। उसके बाद ये मैंने लिया था एक बहुत ही क्यूट सा ट्राउज़र पैंट्स, और ये मैंने हॉपस्कॉच से ली थी। इस तरह से शॉर्ट है ये, और ये इनका स्टाइल है, बड़ा क्यूट सा स्लिट भी है आगे इस तरह से। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और कलर मुझे इसका बहुत पसंद आया था। बड़ा अच्छा सा ब्राइट येलो कलर है। इसको आप ब्लू टॉप के साथ, पिंक टॉप के साथ पेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा था ये ट्राउज़र्स। तो और ये मैंने लिया था शॉर्ट्स, बड़ा क्यूट से ना इसके ऊपर ये जराब बने हुए हैं, और बड़ा मज़े का इसका मटेरियल है। बहुत अच्छा सा ना फंकी सा इसका प्रिंट था, तो इसलिए फिर मैंने ये एक ले लिया था। और ये भी लास्ट पीस ही था आई थिंक। ये मैंने पेपर से लिया है। एक ट्राउज़र लिया था मैंने पेपर से, लाइनिंग है, और लाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी सी लुक आती है। तो ये मैंने एक ले लिया था ट्राउज़र, एंड इट्स बेसिकली अ ट्राउज़र। बड़ा सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है, लेकिन इसकी जो लुक आती है ना वो डेनिम वाली आती है। तो ये भी बहुत अच्छा है समर्स में पहनाने के लिए बच्चों को। एक बैग लिया था बहुत क्यूट सा हेलो किटी वाला मिनी माइनर से, और मीरब को ये बहुत पसंद आया। लिटरली जब भी उसको याद आता है ना तो वो आती है फ़ौरन से कबर्ड खोलती है और इसको पहन के सारा दिन घर में घूमती रहती है। इट्स सो क्यूट। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़े का इसका मटेरियल है, बड़ा सॉफ्ट सा और फज़ी सा। तो ये एक मैंने बैग भी लिया था। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने की थी डिफरेंट जगहों से बच्चों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अभी हो गया है डिनर टाइम, और आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी चिकन एंड वेजिटेबल स्पैगेटी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं उसका लिंक दे दूँगी आई बटन में। काफ़ी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, इसको स्ट्रिप्स में काट लिया था, और इसको मैं पैन में थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैं स्पैगेटी को बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन को हार्डली 3 से 4 मिनट फ्राई किया था। अगर चिकन को आप ज़्यादा फ्राई करें तो बहुत ड्राई हो जाती है, जूसी नहीं रहती। तो इसके बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट, फिर इस पे मैंने डाल दिया था खूब सारा ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि ये स्पाइसी स्पैगेटी है तो इसलिए मैंने ब्लैक पेपर ज़्यादा ऐड किया। और इसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया था लाइट वाला सोया सॉस। साथ ही इसमें थोड़ी सी मैंने ब्राउन शुगर भी ऐड की थी। ब्राउन शुगर बहुत अच्छे से फ्लेवर्स को बैलेंस कर देती है, और बहुत मज़े का बनता है इससे पास्ता या स्पैगेटी जो भी आप बना रहे हो। चिकन को मैंने फ्राई किया सॉसेस और स्पाइसेस के साथ, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल्स। इन वेजिटेबल्स में कॉर्न है, कैबेज है, कैरेट है और कैप्सिकम है, और ये मेरी होममेड फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं। मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल से शेयर किया हुआ है कि आप किस तरह से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रिज में, किस तरह से प्रॉपर्ली इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं आई बटन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी, और अब इनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। वेजिटेबल्स को आपने ओवर कुक नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट इनको फ्राई करें इनफ होगा। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया था चिली गार्लिक सॉस, अपने स्पैगेटी को थोड़ा और स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा चिकन और वेजिटेबल्स वाला सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है, और बस अब इसमें मैं स्पैगेटी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा टॉस करेंगे, और हमारे मज़ेदार से स्पाइसी चिकन एंड वेजिटेबल स्पैगेटी रेडी हो जाएंगे।
तो ये मज़ेदार सा क्विक सा डिनर रेडी हो गया है और आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।